हाय, दिस इज राशि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस बार इस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी कोर्स में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में टारगेट होने हैं। ठीक है, तो हिंदी कोर्स बी के लिए जो टॉपिक है उसमें से देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, समास है। ठीक है, अब यहाँ पे समास जो टॉपिक है इससे हमारा क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क का। फिर सेकंड टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद, इससे हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पदबंध से हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में। विज्ञापन लेखन हमारा 3 मार्क का आएगा। बाकी उसके अलावा जो ईमेल राइटिंग है ये 5 की है। पत्र 5 मार्क का है। मुहावरे हमारे 4 मार्क के आने हैं। और उसके अलावा एक टॉपिक और आना है जिसका नाम है सूचना लेखन। सूचना लेखन भी लगभग 5 मार्क का आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, पदबंध। पदबंध का मतलब क्या होता है, देखिए पद को हम पहले जानते हैं क्या बोलते हैं। तो अगर मैंने किसी भी शब्द को नॉर्मली लिखा हुआ है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है राम, तो यहाँ पे जो राम है ये हमारा क्या है, शब्द है। पर अगर मैं इसी शब्द से वाक्य बना दूं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि राम खेलता है, तो ये क्या हो गया, पूरा वाक्य हो गया। अब यहाँ पे राम खेलता है पूरा वाक्य हो गया, तो वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयोग हो गया उस शब्द को ही हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है, अब पद के अलावा क्या होता है कि मैं राम खेलता है की जगह मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि राम धीरे धीरे खेलता है, राम जल्दी खेलता है। उसके अलावा सुंदर राम खेलता है। तो मैं कुछ और शब्द, मतलब राम की जगह, राम एक संज्ञा है, पर संज्ञा की जगह कुछ और शब्द ऐड ऑन कर सकती हूँ। खेलता क्या है, क्रिया है। क्रिया के अलावा मैं कुछ और शब्द यूज कर सकती हूँ क्रिया के साथ ही। ठीक है, तो राम के साथ जो मैंने शब्द यूज किए वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्रिया के साथ या खेलता के साथ जो मैंने शब्द प्रयोग किए वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्रिया पदबंध हो जाएंगे। ऐसे ही होते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। तो जो विशेषता बताने के लिए दो चार शब्दों का हम अगर प्रयोग कर ले या दो चार पदों का प्रयोग कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण पदबंध। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला हमारा क्या है, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में क्या है, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। यहां से अगर हम मेन सेंटेंस देखें तो सेंटेंस हमारा यही है कि राम ने रावण को मारा, ये हमारा मेन सेंटेंस है। पर मैंने रावण की जगह क्या प्रयोग कर दिया, लंका के राजा रावण को मारा। सिर्फ रावण की जगह या संज्ञा की जगह मैंने इतना बड़ा पदबंध का प्रयोग कर लिया है ना, बहुत सारे पदों का प्रयोग कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा पदबंध। ठीक है, फिर दूसरा है क्या है, विशेषण पदबंध। तो यहाँ पे देखिए तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तो वैसे मेन सेंटेंस क्या है कि गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। ठीक है, पर मैंने गाड़ियों की जगह क्या बोल दिया, पूरा का पूरा तेज चलने वाली गाड़ियां, है ना। तो इतने सारे पदबंध का प्रयोग कर दिया विशेषण बताने के लिए या विशेषता बताने के लिए। तो ये तेज चलने वाली गाड़ियां क्या हो जाएगा, पूरा विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रिया पदबंध। तो मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है हमारा, मुझे मोहन दिखाई दे रहा है, ये मेन सेंटेंस है। पर यहाँ पे हमने और क्या एड ऑन कर दिया, छत से दिखाई दे रहा है। तो दिखाई तो दे रहा है पर कैसे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, छत से। तो ये क्या हो जाएगा, क्रियापद पर। फिर देखिए क्रिया विशेषण, तो उसने सांप को पीट पीट कर मारा। मेन सेंटेंस क्या है हमारा, उसने सांप को मारा। ठीक है, पर कैसे मारा, ये जो मारने की क्रिया है वो किस तरह से हुई, तो पीट पीट कर। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्लियर है, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जिससे हम इजिली पदबंध को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समास। तो समास क्या होता है, समास में वैसे दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं। ठीक है, जो पहला पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद। और जो बाद में यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद, है ना। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से समास बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति आपका पूर्व पद हो जाएगा और दिन क्या हो जाएगा, उत्तर पद। ठीक है, तो इस तरह से पूर्व पद उत्तर पद मिला के समास बनाना है।
अब समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो अभी बोर्ड एग्जाम में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड ही आएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मार्क्स गेन में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो समास के 6 भेद कौन से हैं, पहला हो गया क्या हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या क्या हो गया, यथाशक्ति, प्रतिदिन। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए मैंने बोला दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जहां पे आपका जो उत्तर पद रहता है वो आपका मेन होता है, पूर्व पद उतना मेन नहीं होता, ठीक है। उत्तर पद की प्रधानता होती है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे मेन क्या वर्ड है, शक्ति। यथा का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेन हम शक्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो उत्तर पद की प्रधानता है। ऐसी यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, तो यहाँ पे मेन हम दिन को बताना चाह रहे हैं, प्रति का कोई खास मीनिंग यहाँ पे कंटेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उत्तर पद है ना दिन, तो उत्तर पद के बारे में, उत्तर पद की प्रधानता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास, है ना। तो तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, आपका पूर्व पद की प्रधानता होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ मतलब धर्म का ग्रंथ, तो मेन यहाँ पे क्या है, धर्म का, ठीक है। मेन जो हमारे धर्म के लिए बात हो रही है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। फिर यहाँ पे देखिए राजकुमार, तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, तो यहाँ पे पूर्व पद की प्रधानता आपको दिख रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर होता है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को पहचानना बहुत इजी है, यहाँ पे आपको जहां पे भी है जो या उसके समान ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, या कारक चिन्ह हो, तो वहां पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख, दही वड़ा मतलब दही में डूबा वड़ा। तो जहां पे विशेषता बताए, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु को पहचानना बहुत इजी है, यहाँ पे आपको नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, 9 एक नंबर है। दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा दशानन मतलब 10 सर वाला। तो जहां पे भी आपको नंबर्स मिले वहां पे हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है। फिर आता है द्वंद समास। तो द्वंद समास पहचाना बहुत इजी है, यहाँ पे अगर आपको हाइफन लगा हुआ दिख जाए, हाइफन मतलब जैसे ये है पाप और पुण्य, तो हो गया पाप पुण्य। अपना या पराया, तो उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे हाइफन लगा के, अपना पराया। ऐसे ही हम दिन और रात को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दिन रात। तो जहां पे भी हाइफन है वहां पे आपको सीधा द्वंद समास पे टिक कर देना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास क्या होता है, जहां पे अर्थ कुछ और निकले, मतलब समास विग्रह करें तो समास विग्रह अलग हो पर अर्थ उसका किसी थर्ड मीनिंग में हो। जैसे देखिए नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, तो हर किसी नीले कंठ वाले को हम नीलकंठ नहीं कहते। नीलकंठ सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही भगवान के लिए है जिसका नाम है शिव, तो भगवान शिव को हम नीलकंठ कहते हैं। ऐसे त्रिनेत्र, तो हर किसी तीन नेत्र नेत्र वालों को हम शिव नहीं कहते या त्रिनेत्र नहीं कहते। त्रिनेत्र नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले भगवान शिव का नाम आता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा लंबोदर, भगवान गणेश के लिए यूज होता है, लंबा है उधर जिसका लंबोदर, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर मतलब जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो हर किसी पीले कपड़े पहनने वाले को हम पीताम्बर नहीं कहेंगे। पीताम्बर सिर्फ विष्णु जी के लिए आइडेंटिफाइड है। तो जहां पे इस तरह के नाम मिल जाए वहां पे बहुब्रीही समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली समास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अलग है और रचना के आधार पर अलग है। यहाँ पे रचना के आधार पर मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, सरल या साधारण। सरल या साधारण की एक विशेषता है कि इसमें एक ही आपका उद्देश्य होगा, उद्देश्य मतलब होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो एक ही आपका उद्देश्य होता है और एक ही आपका विधेय होता है, विधेय का मतलब होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है वो विधेय हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि राम खेलता है, तो यहाँ पे राम आपका उद्देश्य है और खेलता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा अगर आपके दो इंडिपेंडेंट वाक्य है ना, उनको अगर हम सिर्फ और लगाकर जोड़ देंगे, सिंपली आपने बीच में कोई भी कंजंक्शन या कोई भी समुच्चय बोधक लगाया और उनको जोड़ दिया, तो वहां संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे अगर इसका उदाहरण दूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। तो मैं पढ़ा रही हूं मैं अलग से भी बोलूंगी तो इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है सुनने में। आप पढ़ रहे हैं ये भी सुनने में कंप्लीट लग रहा है। बस हमने बीच में एक समुच्चय बोधक लगा के उसको जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस रहेंगे वो आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम देखें मिश्रित वाक्य, तो यहाँ पे जो आपके सेंटेंस मिल जाएंगे वो आपके डिपेंडेंट रहेंगे। डिपेंडेंट कैसे, कि मैं पढ़ा रही हूं इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, या जब मैं पढ़ा रही हूं तब आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं ना सेंटेंस। दो सेंटेंस संयुक्त में भी है, दो सेंटेंस मिश्रित में भी है, पर संयुक्त में तोड़ने के बाद वो दोनों कंप्लीट लगते हैं, मिश्रित में तोड़ने के बाद वो कंप्लीट नहीं लगते, क्योंकि वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े, तो जैसे ही हम उतरे वैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, डिपेंड कर रहा है। शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, तो ये हो जाएगा आपका साधारण वाक्य। ठीक है, उसके बाद आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया, यहाँ पे और लगा हुआ मिल रहा है और दो अलग अलग सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, तो ये डिपेंड कर रहा है कि जो परिश्रमी थे वही सफल हुए, तो डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा वाक्य, तो मिश्रित वाक्य। ठीक है, हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ दौड़ पड़े, अगेन यहाँ पे और है तो और लगने की वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही थे रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य भेद। उसके बाद क्या आ जाता है, विज्ञापन लेखन। ठीक है, तो विज्ञापन लेखन में देखिए आपको क्या फॉर्मेट रखना है, तो आपको हमेशा विज्ञापन लेखन में एक बाउंड्री देनी है, बॉर्डर बनानी है विज्ञापन लेखन में। ठीक है, उसके बाद जिस भी चीज का विज्ञापन है उसको हाईलाइटेड करके ऊपर लिखना है। उसके अलावा अगर आप दो तीन छोटी छोटी ड्राइंग्स कर सकते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे छाता है तो उसका एक छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे आप सेल डाल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि 50% की छूट है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे विज्ञापन को अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, जिसको आप हिंदी में लिखेंगे क्या, संपर्क करें। ठीक है, संपर्क करें लिख के आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको डालना है एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस या पता ये लिख के आप अपने शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका विज्ञापन लेखन का। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ईमेल। ईमेल लेखन में भी फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रेषक या फ्रॉम जो भेज रहा है, प्रेषिती टू जिसको भेजा जा रहा है, उसके बाद होती है सीसी मतलब कि कार्बन कॉपी, उसके बाद होती है बीसीसी मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो वो आपको आईडीज डालनी है। फिर आपको अपनी ईमेल का विषय लिखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, विषय लिखना बहुत जरूरी है ना। हर एक एक फॉर्मेट के एक एक लाइन पे मार्क्स होते हैं, तो अगर आप एक भी चीज मिस करते हैं वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेन मैटर लिखना है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं या जो भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, एंड में। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका ईमेल राइटिंग का। नेक्स्ट है आपका पत्र लेखन। तो यहाँ पे जनरली आपको फॉर्मल पत्र लेखन की ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि चांसेस इसके आने के ज्यादा है। ठीक है, तो वही जो हमारा अभी तक फॉर्मेट चलता आया है, सेवा में किसको लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, यहाँ पे आ जाएगा उसका एड्रेस, फिर आपका एक लाइन छोड़ के आपको विषय लिखना है ना, किस विषय पर लिख रहे हैं। विषय हमेशा शॉर्ट रखिएगा, बहुत लंबा विषय लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो सारा लेटर पढ़ पाए। तो विषय कम शब्दों में ज्यादा डिफाइन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मान्यवर या महोदय जो भी आप लिखना चाहें। मेन आपका यहाँ पे मैटर आ जाएगा। लास्ट में आपको लिखना है कि आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं, है ना। तो अतः आपसे प्रार्थना है, या अतः मैं यह चाहता हूं, ऐसे करके धन्यवाद लिखना है एंड में। भवदीय आपका नाम जो आपके बोर्ड पेपर में गिवन होगा या क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा वही नाम लिखना है।
अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो आप आबासा लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना खुद का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं एंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पत्र लेखन का फॉर्मेट। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरों से 4 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वैसे तो मुहावरे कई सारे होते हैं, बचपन से ही हम सुनते आते हैं अपनी फैमिलीज में भी बहुत से मुहावरों का प्रयोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ लिए हुए हैं मैंने, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, स्वयं की प्रशंसा करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात को दूर से जान लेना, 19-20 का फर्क होना मतलब बहुत कम डिफरेंस होना, अक्ल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि मतलब निकालना। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरे वैसे आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही आएंगे। ठीक है, तो उसको पहचान कर सही से आप आंसर टिक कर सकते हैं। अब ये कुछ पेपर्स हैं जो मैंने सॉल्व करने के लिए आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद या उत्तर पद। तो तत्पुरुष में हमने देखा था उत्तर पद की प्रधानता। फिर संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो संगीतकार में यहाँ पे आप लगा देंगे, देखिए बहुब्रीहि तो नहीं है, द्वंद नहीं है। संगीतकार तत्पुरुष समास का या कर्मधारय समास में, आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अस्थि जाल का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो अस्थि के लिए जाल, अस्थि रूपी जाल, तो यहाँ पे अस्थि रूपी जाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी हुआ था, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वाक्य के उदाहरण है। तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और वह शर्मा गया, है ना। तो इसका मिश्र वाक्य कौन सा होगा, तो जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह शर्मा गया, डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद में सही कथन छांट कर लिखिए। तो देखिए, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये मैंने आपको अभी डिफाइन भी किया था। ठीक है, सरल वाक्य में आश्रित उपवाक्य बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आश्रित तो मिश्र में होते हैं, मिश्रित में होते हैं। उसके अलावा स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो प्रत्येक वाक्य का, वैसे सरल तो एक ही वाक्य होता है, संयुक्त में एक से ज्यादा होते हैं, तो यह आंसर भी गलत हो जाएगा। और सरल वाक्यों को रूपांतरित करने पर उसका अर्थ बदल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि अर्थ बदले, अर्थ हमेशा वही रहता है चाहे आप उसे रूपांतरित भी कर दें। ठीक है, इसमें से कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण नहीं दिख रहा है आपको, तो जीवन की समझ सिर्फ किताबों के पढ़ने से नहीं आती है, तो सरल है। यदि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे, तो यदि और तो दिख रहा है मतलब डिपेंडेंट है ना, तो ये मिश्रित हो जाएगा, तो ये सरल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं भावुक हो गया, ये कैसा वाक्य है रचना की दृष्टि से, तो देखिए और है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन समास से लिए हुए हैं। तो उसने एक तूफानी रात लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्रियापद बंध है, तो यहाँ पे क्रिया आपको कहाँ पे दिख रही है, फेंक दिया था, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर केवल घा। वे एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसमें क्रियापद पद क्या है, तो यहाँ पे स्थापित हो चुकना ये क्रिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्रियापद पद। फिर महंत की चिकनी चुपड़ी बातों, तो यहाँ पे बातों, पर बातों की विशेषता क्या बता रहा है, चिकनी चुपड़ी बातों, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण पद। अपने बच्चों को ना पाकर वे खामोश और उदास हो गए, है ना, तो यहाँ पे वे लिख रहा है ना, जहाँ पे वे, वह, उसका, ये सब आपको मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम पद। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो पत्र के हैं, जैसे यहाँ पे है कि सड़क के रखरखाव के लिए आपको पत्र लिखना है, तो फॉर्मेट इसका वही रहेगा, मैटर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक सूचना लेखन है जो लगभग 80 शब्दों में तैयार करना है, ये एक नाटक के आयोजन के विषय में आपको सूचना देनी है। ठीक है, यहाँ पे वृक्षारोपण समारोह की सूचना देनी है, तो ये भी लगभग 80 शब्दों में लिखनी है आपको। उसके बाद क्या आ जाएगा, विज्ञापन, तो विज्ञापन देखिए कचरा प्रबंधन के प्रति पर्यावरण मंत्रालय के लिए विज्ञापन तैयार करना है, तो यह बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा टॉपिक है ना, तो आप इसमें बहुत अच्छे से विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। सोलर कुकर बनाने वाली सूर्य रश्मि के प्रचार प्रसार के लिए, एक सोलर कुकर कंपनी है जिसका नाम क्या है, सूर्य रश्मि, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए आपको विज्ञापन तैयार करने हैं। ठीक है, ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।
डू योर बेस्ट। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।